वेलकम अगेन। हम लोग राउथ एंड बिट्स का टाइप 3 कंप्लीट कर लिए थे और नेक्स्ट जो टाइप है टाइप 4 कहिए या कंडीशनल स्टेबिलिटी कहिए, बात सेम है। देखिए, इस टाइप में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हुए हैं कि किसी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 4s प्लस के इक्वल टू 0। के है ना, यहाँ पर एक वेरिएबल है के। पिछले टाइप्स में यहाँ पर कुछ वैल्यू रहता था और हम लोग ये चेक करते थे कि जिस भी सिस्टम का ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, अनस्टेबल है कि स्टेबल है। यहाँ पर उल्टा केस है। यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया और के की वैल्यू कुछ के दे दिया, यहाँ समथिंग के, यहाँ भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है। और बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। अगर मार्जिनली स्टेबल होगा तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा और के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा। तो ये कंडीशनल स्टेबिलिटी में यही चीज है। आपको इक्वेशन में कुछ अननोन देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इन अलग अलग कंडीशंस के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, आसान है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार देखिए और कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप सब समझ जाएंगे। आइए इस एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस सॉल्यूशन का तरीका देखते हैं। पहला देखते हैं कि के की किस वैल्यू के लिए ये मार्जिनली स्टेबल होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो पहले इसके लिए बनाने के लिए हम लोग के साथ ही इसका राउथ टेबल बनाते हैं। कैसे, देखिए एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0। अगर आपका टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 आप समझे हैं तो इस टाइप को आप आसानी से बना लेंगे। आइए जरा इसको देखते हैं। यहां लिखेंगे 1 8 4 के 0 0। यहां की वैल्यू क्या होगी 32 माइनस के बाई 8, 32 माइनस के बाई 8। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या होगा 32 माइनस के बाई 8 इंटू के माइनस 0 बाई दिस, तो ये हो जाएगा के। ठीक है, अब आते हैं अलग अलग कंडीशंस को देखते हैं। फर्स्ट मार्जिनली स्टेबल। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, मार्जिनली स्टेबल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक रो को कंप्लीट 0 होना चाहिए। हमने बात किया था कि अगर एक रो कंप्लीट 0 हो जाए तो सिस्टम या तो मार्जिनली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, स्टेबल तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर एक रो कंप्लीट 0 है और कोई साइन चेंज भी नहीं है पहले कॉलम में, तब सिस्टम क्या होगा मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है ना, यही है। और अगर मान लीजिए कि एक रो कंप्लीट 0 हो गया लेकिन कोई साइन चेंज इसमें आ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे फिर वैल्यूज पुट किए, साइन चेंज आ गया तो इसका मतलब कि सिस्टम अनस्टेबल हो गया। साइन चेंज नहीं आया इसका मतलब कुछ पोल लेफ्ट हैंड साइड पे है, कुछ पोल जियोमेट्रिक एक्सिस पर है, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है।
लेकिन जो सबसे पहला कंडीशन है मार्जिनल स्टेबिलिटी का वो ये है कि एक रो को कंप्लीट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो और एक और बात, वो जिस रो को जीरो होना चाहिए उस रो के एडजेसेंट में एस का पावर कैसा होना चाहिए, ऑड की इवन, ऑड होना चाहिए, है ना। तभी तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनाएंगे ऊपर वाला वो इवन ऑर्डर का बनेगा। तो यहां देखिए एक तो ऑड पावर का ये है, इसमें तो के कहीं है ही नहीं, ये स्क्वायर का है, इसमें के है, लेकिन ऑल द एलिमेंट शुड बी जीरो। मार्जिनली स्टेबिलिटी के लिए एक रो के सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो यही कंडीशन है। तो इसमें तो 8 है, इसको तो आप ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करिए तुम जीरो हो जाओ, ऐसा तो नहीं है, 8 है, इस रो में हम कुछ नहीं कर सकते। बच गया ये और ये। इसमें भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं k इक्वल टू जीरो पुट कर दें, क्योंकि k इक्वल टू जीरो मतलब k इक्वल टू जीरो एक कंडीशन हो सकता है मार्जिनल स्टेबिलिटी का, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर जीरो होगा तो इसके बगल का s का पावर क्या है, जीरो है, इवन है, ये नहीं होना चाहिए। s का पावर मतलब जो रो कंप्लीट जीरो होगा उसके एडजेसेंट में s का पावर और होना चाहिए। तो ये है इस रो, अगर जिस भी सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको मार्जिनली स्टेबल होना है तो इस रो को कंप्लीटली जीरो होना चाहिए और उसके लिए इस वैल्यू को भी जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मार्जिनली स्टेबल के लिए 32 माइनस के बाई 8 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो होगा तभी जाकर के ये पूरा कंप्लीट रो जीरो होगा। सबसे पहला कंडीशन तो यही है। तो इसको अगर सॉल्व करें, आप स्टेटमेंट हेड नोट्स में आप लिख सकते हैं ऐसे, फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी 32 माइनस के बाई 8 शुड बी इक्वल टू जीरो। यहां से k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। तो k इक्वल टू 32 अगर हम पुट करें तो ये पूरा का पूरा रो जीरो हो जाएगा। तो मार्जिनल स्टेबिलिटी का एक चांस है। अब देखते हैं कि क्या इस पे अगर k इक्वल टू 32 रखें तो क्या ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। एक रो तो कंप्लीट जीरो हो गया, लेकिन अगर कोई साइन चेंज आ जाएगा तब तो अनस्टेबल हो जाएगा। हमको तो मार्जिनली स्टेबल रखना है ना। तो देखिए अगर k इक्वल टू 32 रखें तो ये पूरा कंप्लीट जीरो, यहां पर आ जाएगा 32। जब ये कंप्लीट जीरो होगा तो चेक करने के लिए कि मार्जिनली स्टेबल है कि अनस्टेबल है, हम लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन देखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए ये 8s स्क्वायर और k तो 32 रख रहे हैं, प्लस 32 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स मिल जाएंगे जिससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू जीरो, s स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर s इक्वल टू प्लस माइनस 2j। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी मिल गई आपको प्लस माइनस 2j। अच्छा अब है ना, अब जो है देखिए तो ये हो गया। अब अगर k इक्वल टू 32 है तो हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई, ये जीरो हो गया। जीरो के जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव अगर लें तो ये हो जाएगा आपको 16s प्लस जीरो, 16s, यानी कि यहां पर इसके बदले क्या पुट करेंगे, 16। तो देखिए ये हम बस चेक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो निकालना है उसके लिए ये तो करना ही है, लेकिन ये बस हम चेक करने के लिए कर रहे हैं कि क्या ये सिस्टम ऐसा, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं एक रो कंप्लीट जीरो आया तो ये भी हो सकता है कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो, ये भी हो सकता है कि अनस्टेबल हो। मार्जिनली स्टेबल होने के लिए कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन है, एक तो कंप्लीट रो जीरो एंड देन मस्ट नॉट बी एनी साइन चेंज, तब जाकर के मार्जिनली स्टेबल होगा कंप्लीटली। यानी कंप्लीट रो जीरो हो गया लेकिन साइन चेंज हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो इसको कंप्लीट इक्वल टू जीरो किए, k इक्वल टू 32 आया। अब k इक्वल टू 32 पर देख रहे हैं कि कहीं अनस्टेबल तो नहीं होगा, तो 32 पर देखे तो यहाँ प्लस और इसको भी इसके जगह पर क्या लिखेंगे,
ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 16s यानी s टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 16 आएगा जो कि पॉजिटिव है। और नीचे k इक्वल टू 32 ये भी पॉजिटिव है। तो कंप्लीट ऑल आर पॉजिटिव, नो साइन चेंज। इसका मतलब कि ये वैल्यू k इक्वल टू 32 जो है इसके मार्जिनल स्टेबिलिटी का कंडीशन है। k इक्वल टू 32 इसका आंसर है। और अगर k इक्वल टू 32 रखेंगे तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2 रेडियन पर सेकेंड। समझ आई बात? इसी तरह से करना है, ठीक है ना। आप पहले इक्वल टू 0 रखिए, वैल्यू निकालिए, ऑलमोस्ट सब केसेस में वही वैल्यू हो जाएगी। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि उस वैल्यू को रखने पर पहले कॉलम में कोई साइन चेंज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड, अनस्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि किस वैल्यू के लिए k की किस वैल्यू के लिए आपका सिस्टम अनस्टेबल, मतलब k इक्वल टू 32 रखेंगे तब तो स्टेबल होगा। अब k इक्वल टू किस वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा, देखिए सेकंड अनस्टेबल। आइए अनस्टेबिलिटी के लिए आप जानते हैं कि अनस्टेबिलिटी के लिए यही है पॉइंट कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन साइन चेंज, कम से कम एक साइन चेंज होना चाहिए। अब देखिए इधर पहले कॉलम में है ना, तो प्लस प्लस ये एक टर्म है, अगर ये वैल्यू टोटल नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है कि अनस्टेबल हो गया सिस्टम। तो अनस्टेबिलिटी का एक कंडीशन, कंडीशन 1, दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 32 माइनस के बाई 8 लेस देन 0। अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो देखिए इधर, यानी 32 माइनस के लेस देन ये 0 एंड देयरफॉर ये k इधर चला जाएगा तो k ग्रेटर देन 32। ये कंडीशन है कि k को 32 से ज्यादा होना चाहिए। अगर k 32 से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन है। और एक और कंडीशन क्या हो सकता है कि एटलीस्ट वन साइन चेंज, कम से कम एक साइन चेंज होना चाहिए। एक तो कंडीशन यहां से आया। दूसरा आप देखिए यहां पे, देखिए अगर मान लीजिए ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी मान लीजिए अगर मतलब k ग्रेटर देन 32 रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर k लेस देन 32 है, सपोज 16 है, तो 32 माइनस 16 बाई 8 2 होगा तो पॉजिटिव है। लेकिन अभी भी अगर k की वैल्यू 16 रखे तब ना, समझिए बात। एक कंडीशन तो ये है कि अगर ये वाला टर्म जो है ये अगर लेस देन 0 हो टोटल तो भी सिस्टम अनस्टेबल होगा, तो उसके लिए निकल गया k इक्वल टू 32। एक और है ये k, अगर ये वैल्यू भी लेस देन 0 हो, ये वैल्यू भी अगर लेस देन 0 हो तो भी हम कह सकते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल होगा। देखिए समझिए जरा इसको ध्यान से, कंडीशन 2, दोनों कंडीशन क्यों लिख रहे हैं, k लेस देन 0, ध्यान दीजिए, देखिए k लेस देन 0, समझिए बात। मान लीजिए कि आपने सिर्फ ये कंडीशन लिख लिया, इसको लेस देन 0 किए और सिर्फ ये कंडीशन लिखे कि भाई अनस्टेबिलिटी के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, k ग्रेटर देन 32, कि k ग्रेटर देन 32 होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कंडीशन है? अगर हम k की वैल्यू को क्या करेंगे, ये कंडीशन करें k को 32 से ज्यादा होना चाहिए तभी सिस्टम अनस्टेबल हो। अगर मान लीजिए k इक्वल टू -5 हो, -5, और यहाँ पे हम -5 पुट करें तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो भी सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन यहाँ पर तो आप सिर्फ एक कंडीशन लिखे k ग्रेटर देन 32, तो ये कंडीशन अपने आप में पूरा नहीं है ना। k 32 से ज्यादा होगा तो सिस्टम
अनस्टेबल होगा, दैट इज गुड, ठीक है, सही बात है, k 32 से ज्यादा होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर k लेस देन 0 होगा, अगर k लेस देन 0 होगा तो भी सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो दे बोथ द कंडीशन, दोनों ही कंडीशंस हैं। अगर लेस देन 0 होगा तो भी अनस्टेबल होगा, और ग्रेटर देन 32 होगा तो भी अनस्टेबल होगा, ठीक है, बोथ द कंडीशन। देयरफॉर अनस्टेबिलिटी का कंडीशन क्या है, k लेस देन 0 एंड k ग्रेटर देन 32, दोनों ही कंडीशन है। मतलब दोनों ही जरूरी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो सिस्टम अनस्टेबल है कि नहीं। k लेस देन 0 और k ग्रेटर देन 32, दोनों में से कोई एक भी, मान लीजिए k हम लेस देन 0 -5 ले लिए, तो -5 लिए तो ये वाला टर्म पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो भी सिस्टम अनस्टेबल है। अगर k हम ग्रेटर देन 32 ले लिए, तो k ग्रेटर मान लीजिए 36 ले लिए, तो ये वाला तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये वाला टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो भी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, यहाँ एंड लिखे थे, है ना, दोनों ही कंडीशन जरूरी नहीं है, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक भी अगर होगा तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा, ठीक है। इनके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता है। k लेस देन 0, k ग्रेटर देन 0, k लेस देन 0 के लिए सारे वैल्यू के लिए अनस्टेबल, k ग्रेटर देन 0 के लिए 0 से लेकर के बस 31.999 तक ही स्टेबल है कि नहीं, उसके बाद फिर अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये था अनस्टेबिलिटी का कंडीशन, दोनों ही कंडीशंस हैं। अब आते हैं तीसरे पे, स्टेबल। स्टेबल होने के लिए देयर मस्ट बी नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए यही डिफरेंस है अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के कंडीशन में। अनस्टेबिलिटी में बात यह है कि कोई एक भी जगह, चाहे यहाँ कहीं भी अगर साइन चेंज हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो k लेस देन 0 हो या k ग्रेटर देन 32 हो, दोनों में से कोई भी एक केस हो, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। स्टेबिलिटी में क्या है कि एक भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी नॉट एनी साइन चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड आते हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑब्वियसली। तो कंडीशन 1, कंडीशन 1 32 माइनस k बाई 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से अगर देखें तो क्या आ रहा है, 8 तो 0 चला जाएगा, यानी k लेस देन 32, k को 32 से कम होना चाहिए। k 32 से कम होगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन क्या k को 0 से भी कम होना चाहिए, नहीं, k अगर 0 से कम हो जाएगा तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमको दूसरे कंडीशन को भी देखना पड़ेगा। कंडीशन 2, दिस k मस्ट बी ग्रेटर देन 0, k को 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब k को 0 से बड़ा होना चाहिए और k को 32 से कम होना चाहिए। मतलब k की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए, 0 से 32 के बीच में होनी चाहिए। 1 मिनट, तो यहां देखिए, तो एक कंडीशन है k लेस देन 32 और एक कंडीशन है k ग्रेटर देन 0, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। अनस्टेबल के जैसा नहीं कि k लेस देन 0 या k ग्रेटर देन 32, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, कोई एक भी होगा तो अनस्टेबल होगा। लेकिन यहां पे दोनों ही कंडीशन होने चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते कोई एक भी ले लें तो स्टेबल होगा, नहीं। अगर मान लीजिए हम k लेस देन 32 ले लें और कहें कि लेस देन 32 जो है
अगर k की वैल्यू लेस देन 32 होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि लेस देन 32 में आप अगर k की वैल्यू लेस देन 32 ले तो स्टेबल होगा, है ना। तो देखिए लेस देन 32 के लिए स्टेबल हम कैसे कर सकते हैं, अगर वैल्यू 0 के नीचे चली गई, निगेटिव में चली गई, तो ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। k ग्रेटर देन 0 दूसरा कंडीशन है k ग्रेटर देन 0। अगर हम सिर्फ इस कंडीशन को लिखें k ग्रेटर देन 0, है ना, तो ग्रेटर देन 0 लिखें, लेकिन अगर मान लीजिए k की वैल्यू 32 से ज्यादा ले लें, 40 ले लें या कुछ ले लें, तो ये निगेटिव हो जाएगा, समझ रहे बात। तो स्टेबिलिटी के केस में जितने भी कंडीशंस हैं उन सब को हमको देखना पड़ता है, उन सब का कॉमन वैल्यू देखना पड़ता है। अनस्टेबिलिटी में जो भी कंडीशंस हैं उसमें कोई एक भी अगर होगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी में जितने कंडीशंस हैं उन सबको देखना पड़ता है, तो अभी आगे भी देखेंगे, क्लियर होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन होना चाहिए, k की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, 32 से कम होनी चाहिए, तो 0 से ज्यादा और 32 से कम, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे तीनों चीज आपको समझ में आया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन नोट्स में हम भेजेंगे आपको क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, उसको बनाएंगे नहीं, आप देख लीजिए बनाने ये हो, अगला क्वेश्चन बनाएंगे, 1 मिनट। तो ये जो क्वेश्चन है 2s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 10s प्लस k प्लस 5, ठीक है, इसको आप बनाइएगा, तीनों सेम कंडीशंस है, निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। और अभी फिलहाल जो हम लोगों को बनाना है अगला क्वेश्चन, वो कुछ ऐसा है, ये है s क्यूब प्लस 3k s स्क्वायर प्लस k प्लस 2 इंटू s प्लस 4 इक्वल टू 0, और बाकी सारी चीजें वही निकालनी है। इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको कई सारे जो भी बुक्स उसमें मिल जाएंगे, चाहे वो BS मान के हो या नागरत्न M गोपाल की हो, बुक्स में ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। s क्यूब s स्क्वायर s टू द पावर 1 s टू द पावर 0। अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए और फिर मेरे सॉल्यूशन से उसको मैच कीजिए। तो इसको हम लोग स्टार्ट करें 1, ये क्या हो जाएगा 3k, फिर ये क्या हो जाएगा k प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 4 0 0, ठीक है ना। 1 3k k प्लस 2 4 0 0। यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k इंटू k प्लस 2 माइनस 4 बाई 3k। तो इसको अगर हम सॉल्व करें इधर तो हो जाएगा 3k इंटू k प्लस 2, 3k इंटू k प्लस 2 माइनस 4 बाई 3k, तो हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 बाई 3k। तो यहाँ लिखेंगे 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 बाई 3k, ठीक है। 3k इंटू k प्लस 2 माइनस 4 बाई 3k, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0। अब 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 बाई 3k इंटू 4 माइनस 0 बाई 8, हो जाएगा 4 0, ठीक है। अब आते हैं पहले कंडीशन पर, मार्जिनली स्टेबल एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मार्जिनली स्टेबल के लिए एक रो कंप्लीट 0 होना चाहिए, यहाँ पर तो लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 है, वैसे भी स्क्वायर का है,
वन वाले में देखिए ये इसको जीरो होना चाहिए, मार्जिनली स्टेबल के लिए एक पूरा रो जीरो होना चाहिए, इसको जीरो होना चाहिए। तो फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 बाई 3k शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके दो रूट्स होंगे। आइए जरा कैलकुलेट करते हैं कि वो दो रूट्स क्या होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं 3, 6 माइनस 4, तो वैल्यू आ रही है k की एक वैल्यू आ रही है 0.527 और दूसरी वैल्यू आ रही है -2.527। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लें या दोनों वैल्यू सही होगी। देखिए अगर आप k की वैल्यू माइनस लेंगे तो k की वैल्यू माइनस लेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू निगेटिव होने का मतलब है कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। इसलिए दिस वैल्यू कैन नॉट बी टेकन, देयरफॉर मार्जिनली स्टेबल क्या कंडीशन है, k इक्वल टू 0.527। आप चाहें तो और भी चीजें चेक कर सकते हैं, k यहाँ पर पुट करके आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हैं, फिर देखेंगे पॉजिटिव आएगा। तो k इक्वल टू 0.527 तो कंडीशन निकला, लेकिन अगर इसका आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है तो फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, 3 इंटू 0.527, ये कितना हो जाएगा देखिए, 3 इंटू 0.527 1.581, 3 इंटू 0.5 ये होगा ना 3k स्क्वायर होगा, 3k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3k स्क्वायर आ रहा है आपको 1.581, तो 1.581 s स्क्वायर इक्वल टू -4, देयरफॉर s स्क्वायर इक्वल टू -4 बाई 1.581 इक्वल टू, अच्छा, और फिर s इक्वल टू प्लस माइनस j, है ना, रूट अंडर 4 बाई 1.581 जो कि हो जाएगा 1.59 इक्वल टू प्लस माइनस j 1.59 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मार्जिनली स्टेबिलिटी के लिए ये कंडीशन निकल गया। अब आइए देखते हैं अनस्टेबिलिटी के लिए, देखते हैं अनस्टेबल के लिए इसका कैसे क्या होगा। मार्जिनली स्टेबल के लिए देख लिए, अनस्टेबल के लिए एक जो कंडीशन 1 है, अनस्टेबल के लिए कम से कम एक साइन चेंज होना चाहिए। तो यहां से देखें तो सबसे पहले तो ये है, अगर ये पूरा लेस देन 0 हो जाए तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो एक कंडीशन तो यहां से ये आ रहा है कि 3k लेस देन 0, दैट इज k लेस देन 0, एक कंडीशन। ध्यान रखना है इस कंडीशन से सिर्फ ये पता चलता है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा तो ये निगेटिव होगा, लेकिन ये कंडीशन अपने आप में सफिशिएंट है बताने के लिए कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो सिस्टम अनस्टेबल है। लेकिन अभी ये इसको भी देख सकते हैं, देखते हैं, है ना, ठीक है, इसको भी जरा देखते हैं। कंडीशन 2, अगर ये पूरा भी निगेटिव हो जाए, ये पूरा भी अगर निगेटिव हो जाए तो भी सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसके लिए भी देखते हैं, फिर कंबाइन टोटल। तो ये है 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 बाई 3k लेस देन 0, और k का रूट्स हम लोग को पता है कि k इक्वल टू 0.527 एंड k इक्वल टू -2.527 होता है। तो इसको करेंगे तो कुछ आ जाएगा वैल्यू k लेस देन 0.527
के लेस देन -2.527। देखिए ये है कंडीशन 2, ये है कंडीशन 3। देखिए जरा, तो ये जो कंडीशन है के लेस देन 0, ये है सिर्फ इसका, ये निगेटिव होगा, इसके लिए ये निगेटिव होगा, ठीक है ना। और ये जो कंडीशन है के लेस देन 0.527 और के लेस देन -2.527, इसके लिए ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए के लेस देन 0.527 का मतलब ये नहीं है, हम इस तीनों चीज को एक नंबर लाइन पर दिखाना चाह रहे हैं। ये सपोज नंबर लाइन है 0, पहला है के लेस देन 0, मतलब इधर की सारी वैल्यू के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। दूसरा ये है 0.527 और ये मान लीजिए -2.527। देखिए के लेस देन 0.527 का मतलब ये नहीं है कि 0.527 से लेकर के -इन्फिनिटी तक के हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, नहीं। हाँ, के लेस देन -2.527 मतलब इससे इस तरफ, इससे कम -इन्फिनिटी, इससे इधर -इन्फिनिटी तक के लिए तो होगा ये पूरा का पूरा नेगेटिव, लेकिन 0.527 से पूरा -इन्फिनिटी तक के लिए नहीं होगा। 0.527 से 0 तक के लिए ही ये वैल्यू नेगेटिव होगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ -1 ही मान लें, तो -1 के लिए अगर चेक करें तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 3 और यहाँ -1 होगा -6 और -6 -4 -10 और +3 -7 बाई -3 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ये वैल्यू निगेटिव आएगी अगर k की वैल्यू लेस देन -2.527 हो, मतलब इसके इधर पूरा, या अगर k की वैल्यू 0 और 0.527 के बीच में हो, तभी ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। हम लोग क्या चाह रहे हैं, ये वैल्यू निगेटिव k की किस वैल्यू के लिए होगी, ये नेगेटिव k की किस वैल्यू के लिए होगी। तो एक तो लेस देन -2.527 के लिए, मतलब इसके इधर पूरा, और दूसरा लेस देन 0.527 के लिए, मतलब इसका मतलब 0.527 से -इन्फिनिटी तक नहीं, 0.527 से 0 के बीच के लिए, क्योंकि फिर 0 से -2.527 के बीच के लिए फिर ये आपका पॉजिटिव होगा। तो देखिए अब समझिए, यानी कि अनस्टेबल होने के लिए इस सिस्टम को इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर लग जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अगर k की वैल्यू -2.527 से कम हो जाए तो भी अनस्टेबल, सीधे सीधे कैसे, यही निगेटिव हो जाएगा पूरा का पूरा। k लेस देन 0 के लिए भी अनस्टेबल, यही निगेटिव हो जाएगा। k 0.527 और 0 के बीच में अगर है तो भी अनस्टेबल, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा पूरा। के ग्रेटर देन 0.527 अगर होगा तो फिर ये अनस्टेबल नहीं होगा। यानी अनस्टेबिलिटी के लिए इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर लगेगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन एक कंबाइंड वे में कुछ कर सकते हैं क्या कोई ऐसा है जिसके अंदर में ये तीनों केस आ रहे हैं। अगर आप k लेस देन 0 लें तो इसके अंदर में इसके इधर का तो आ रहा है, लेकिन ये पार्ट छूट रहा है। अगर k लेस देन -2.527 लें तो इसके इधर का तो आ रहा है ना, लेकिन फिर ये छूट रहा है। अगर हम k लेस देन 0.527 लिखें, इसका जनरल फॉर्म इनस्टेबिलिटी का कि k लेस देन 0.527 है ना, तो क्या होगा कि ये भी पार्ट आ गया और इधर वाला भी पार्ट आ गया, सारा का सारा पार्ट आ गया। तो इन
अनस्टेबिलिटी का कंडीशन क्या होगा, के लेस देन 0.527। समझ में आ रहा है? देखिए अनस्टेबल के लिए कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ तीन कंडीशंस हैं, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन के लिए अनस्टेबल होगा ये। लेकिन कंबाइंड तीनों का कंबाइंड अगर लिखना है कोई एक चीज तो हम देख के लिख सकते हैं किसके अंदर में सारे केसेस आ रहे हैं। तो इसके अंदर में आपको ये केस भी है, ये केस भी है और ये तो है, तो दिस विल बी फाइनल। लेकिन ये जो मेथड है ये स्टेबल के लिए अप्लाई नहीं होगा, है ना, उसको अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए एक भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी टर्म इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला है कंडीशन 1, 3k मस्ट बी ग्रेटर देन 0। कंडीशन 1 ये है कि इस वैल्यू को 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब k मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक तो ये कंडीशन है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो, है ना, तो इसको भी देखना पड़ेगा। कंडीशन 2, 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 बाई 3k मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और सेम इसको हम लोग 0 करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, तो k मस्ट बी ग्रेटर देन 0.527 एंड k मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 2.527। ये कंडीशन 2 आ गया, ये कंडीशन 3 आ गया। अब स्टेबिलिटी के लिए चीजों को समझिए अच्छे से। तीनों का अगर हम लोग नंबर लाइन पर बनाएं, ये 0, इसके लिए अलग बनाए 0। ये पहला केस ये कह रहा है कि अगर k की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा, इसके लिए कह रहा है ये, यानी कुछ इस तरह का इंफिनिटी तक। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है देखिए जरा, ये है 0.527 और ये है -2.527। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर k 0.527 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये k अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर k 0.527 से ज्यादा होगा तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, इसको अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह से ये कह रहा है इंफिनिटी, मतलब 0.527 से एबव k की हर वैल्यू के लिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और k ग्रेटर देन -2.527, तो क्या -2.527 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव है, इंफिनिटी तक नहीं, -2.527 से 0 तक, क्योंकि 0 और 0.527 के बीच का अगर कोई वैल्यू लेकर के आप यहां पुट करेंगे तो आपको ये टर्म पूरा नेगेटिव आ जाएगा। दो केस है इसमें, एक केस है 0.527 से ज्यादा, मतलब 0.527 से इंफिनिटी तक, कि कोई भी आप k की वैल्यू पुट कीजिए ये पॉजिटिव रहेगा। दूसरा है k ग्रेटर देन -2.527, मतलब -2.527 से कहां तक, 0 तक, इस बीच की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन 0 से 0.527 के बीच का अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि इन तीनों का हम कंबाइंड हम क्या कहें। देखिए इनस्टेबिलिटी के लिए कोई एक भी केस अगर होता था तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता था, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ऐसा, ये स्टेबिलिटी का ऐसा केस है कि आपको इसमें देखना पड़ेगा, कोई एक के होने से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कहें कि k ग्रेटर देन 0 है, हम कहते हैं k ग्रेटर देन 0 के लिए स्टेबल है, ठीक है, तो k ग्रेटर देन 0 के लिए स्टेबल, तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो 0 और 0.527 के बीच की किसी वैल्यू के लिए ये तो पॉजिटिव है, लेकिन 0 और 0.527 के बीच के किसी वैल्यू के लिए ये निगेटिव हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि
कि k ग्रेटर देन 0 कंडीशन है स्टेबिलिटी का। ये तो सिर्फ इसके पॉजिटिव होने का कंडीशन है ना। नीचे वाले के पॉजिटिव होने का ये दो कंडीशन है, इसको इससे ज्यादा इसके बीच में हो k की वैल्यू या 0.527 से ज्यादा हो, और हमको हर एक केस को लेना है। ऐसा नहीं हम कर सकते कोई एक भी हो गया तो स्टेबल हो गया, नहीं। तो k ग्रेटर देन 0 कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि 0 और 0.527 के बीच की वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो क्या k ग्रेटर देन -2.527 कहना से लगता है, ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन यहीं पर है। इनस्टेबिलिटी में हम लोग देखे थे कॉमन कि इन तीनों का कॉमन क्या है, तो k लेस देन 0.527 कॉमन आया था। यहाँ पर आप देखिएगा तो कॉमन आपको है k ग्रेटर देन -2.527 आ रहा है। कैसे? -2.527 से यहाँ तक का तो यही हो गया, और 0 से बाहर तक का ये हो गया। तो लगता है कि k ग्रेटर देन -2.527 होना चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस लगाना है कि -2.527 से अगर ज्यादा ले लेंगे, सपोज -1 ले लेंगे, तो क्या -1 के लिए आपका सिस्टम स्टेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये भी कंडीशन नहीं है, k ग्रेटर देन -2.527 भी वो कंडीशन नहीं है आपका। कंडीशन सिर्फ एक है, k ग्रेटर देन 0.527। यही एक कंडीशन है k की जो कि सेटिस्फाई करेगा, k ग्रेटर देन 0.527। इसमें सब कुछ आ रहा है, k ग्रेटर देन 0.527 आप कोई भी वैल्यू लीजिए, इसके आगे के लिए सब, इसके पीछे की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, उसके लिए सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। इसके पीछे की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, आप 0.1 लीजिए, ये पॉजिटिव, बट दिस होल विल बी नेगेटिव। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर करके देखिए आप, अगर हम करें 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0.1 3 इंटू 1। तो अगर आप यहाँ पे 0.1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -11.233। तो 0.1 के लिए ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो इसके बीच को हम नहीं ले सकते हैं, इसके इधर को तो टच ही नहीं कर सकते, यही नेगेटिव हो जाएगा। तो देयर इज ओनली वन केस, k ग्रेटर देन 0.527। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस इस तरह से आपको थोड़ा सा हो, तो आपको ऐसे सोचना है, मार्जिनली स्टेबल तो आसान है, k इक्वल टू 0 से आप कर सकते हैं, लेकिन इनस्टेबिलिटी के लिए जो 3 कंडीशन आए, उनमें आप सबको कंबाइन करके कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, कंबाइन करके कर सकते हैं। एक रिजल्टेंट जो आ रहा होगा कंप्लीट कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगाना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। और स्टेबिलिटी के लिए ये देखना है कि ऐसा कौन सा केस है ना, जो पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि ना ये सेटिस्फाई करेगा पूरी तरह से, ना ये करेगा। तो इन सब चीजों को समझ करके ये इस टाइप के कंडीशनल स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स बनाने हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आपके नोट्स में दिए जाएंगे, उसमें एक कुछ क्वेश्चन है लूप गेन, आप देखेंगे GSHS दिया हुआ है। GS कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, GSHS कुछ दे देता है और बोलता है इसका स्टेबिलिटी पता कीजिए। तो आप देखिए हम लोग को स्टेबिलिटी निकालते हैं राउथ-हर्विट्ज से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 प्लस GSHS। ट्रांसफर फंक्शन के नीचे वाला ही तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, और ट्रांसफर फंक्शन क्या है, GS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो 1 प्लस GSHS है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन में लूप गेन दिया हुआ है GSHS, उसमें 1 प्लस ऐड करके आप इक्वेशन निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और फिर सेम राउथ-हर्विट्ज से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हम लिख दे, क्या लिख देते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको GSHS दिया हुआ है और स्टेबिलिटी पूछ रहा है सिस्टम की, तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे और वहां से निकालेंगे। 1 प्लस GSHS जो करेंगे तो वहां से आपको निकल जाएगा। दूसरा में ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है,
इसको आप रिड्यूस करेंगे, वहां से कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन का और वहां से स्टेबिलिटी निकालेंगे। तीसरा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, किसी सिस्टम का जीएस दिया हुआ है और यूनिटी निगेटिव फीडबैक है, तो आप सबसे पहले इसका 1 प्लस जीएसएचएस निकाल लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि वहां से कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद कह रहा है कि ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। तो आपको के और बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें से 1-2 को करेंगे और अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, रूट लोकस डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, इसको बनाइए, फिर मिलते हैं।